हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं यूपी डीएलएड रजन सीरीज प्रथम सेमेस्टर, जिसमें हम करेंगे हिंदी के एमसीक्यूज। आपको एंड तक क्लास को देखना है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें जल्द से जल्द, ताकि आप सभी क्लासेस से अपडेट रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 का निर्माण किन दो व्यंजनों के मेल से हुआ है? तो ये होता है क में हलंत प्लस श। ये वाला आपका, जिसको हम सरसठ कोण बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं पेट चिरा से भी बोलते हैं कुछ लोग। तो देखिए इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, व्यंजनों के मेल से बना है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो आपके अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं य, र, ल और व। य रेलेव है तो यानी कि आपका इसमें नहीं बताना है, यानी कि आपका द यानी कि मैं राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वर्णमाला में किसे स्पर्शी संघर्षी भी कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है चैवर को, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन में हुई है, रे नु। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ए और आपका आई, ये आपकी कंठ तालव्य है। नेक्स्ट है, औ का उच्चारण स्थान है? तो बिल्कुल आपका कंठस्थ होता है आपका औ का उच्चारण स्थान। अब बोल कर देखिए औ, तो कहाँ से आती है आवाज आपकी? कंठ से आती है। कंठ होता है आपका गला, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं 7, निम्न में से कौन स्पर्शी संघर्ष है? स्पर्श संघर्षी है? बिल्कुल आपका क्या है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, वे का उच्चारण स्थान है? तो वे का उच्चारण स्थान होता है आपका दंतोष्ठ है, यानी कि जो आपका दांतों के द्वारा बोला जाए। आप बोलकर देखिए, आपको उच्चारण पता चल जाता है। अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाए तो आप उस चीज को बोलकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओष्ठ में मतलब होता है आपकी लिप्सिंग होगी, आपके लिप्स मिल रहे होंगे आपस में। तालव्य होता है आपकी जीभ जो है वो मिलती है आपके, ऐसे जीभ नीचे अंदर, तो वो हमारा तालव्य कहलाता है। दंते होते हैं जब हमारे दांत मिल रहे होते हैं किसी शब्द को बोलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फे का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका बिल्कुल यहाँ पे ओष्ठ है। फे हमारे होठों के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उष्म व्यंजन नहीं है? तो बिल्कुल आपका र उष्म व्यंजन नहीं है। आपका उष्म व्यंजन होता है से सलजम वाला, से षटकोण वाला और आपका से सपेरे वाला, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका कहा जाता है य और व को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है? तो हिंदी भाषा की आपकी लिपि है देवनागरी लिपि, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है? तो बिल्कुल आपका 11 है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है? आपको व्यंजनों की संख्या बतानी है। आपका 33 व्यंजन होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है? बिल्कुल आपका 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 16, ड तथा ढ वर्ण है? ये आपका वर्ण है अंतस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है? तो बिल्कुल आपका ध्वनि होती है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए दिया आपको सबसे, बी ध्वनि से, सी आपका वर्ण से, डी दे दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका ध्वनि से स्टार्ट होती है आपकी भाषा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भाषा अभिव्यक्ति के साधन है?
तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ने दिया है बोल कर और सुनकर, बी दिया आपका लिख कर और पढ़कर, सी दिया है ए वे बी वे दोनों यानी कि आपका ए और बी दोनों, और डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं है यानी कि नन ऑफ दिस। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और बी राइट, यानी कि आपका सी ऑप्शन दोनों आपका ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, वर्ण व का उच्चारण स्थान है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए दंत है, बी ऑप्शन तालव है, सी ऑप्शन आपका औष्ठ, डी ऑप्शन आपका कंठ है। बिल्कुल आपका सी हो जाएगा यहाँ पे राइट, औष्ठ व्यंजन। नेक्स्ट है, वर्ण लय का उच्चारण स्थान है। तो बिल्कुल आपका तालव्य है, ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान है, स्थल है, बिल्कुल आपका तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है। तो बिल्कुल आपका ह्रस्व ध्वनि होती है ई में, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो बताना है आपको ह्रस्व कौन सा नहीं है, आपका आ नहीं होता ह्रस्व स्वर में। नेक्स्ट पर आते हैं 25, करुण का विलोम है। करुण का विलोम होता है आपका निष्ठुर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कृत्रिम का विलोम आपका प्राकृतिक होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ का विलोम होगा आपका अज्ञ, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट का विलोम आपको दिया है ऑप्शन ए शत्रु, बी ऑप्शन प्रतिद्वंदी, सी ऑप्शन अनिष्ट, डी आपका विरोधी। बिल्कुल यहाँ पे आपका अनिष्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो बिल्कुल आपका ढढ़कन जो दिया है इसका आपका कंठ उच्चारण स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। बिल्कुल आपका ऋषि जो है आपका संयुक्त वर्ण नहीं है। आपका क्षय क्षत्रिय त्रिशूल और ज्ञानी जो है ये संयुक्त वर्ण है, ये ऐसे मिला के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन ड को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, स च छ ज झ इस पर संघर्षी है। बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, यह रेलवे आपका उष्म वर्ण है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है। तो बिल्कुल ये आपका है बी ऑप्शन राइट, परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार का विलोम होगा आपका उपकार का अपकार होगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐश्वर्य का विलोम होता है अनैश्वर्य, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओजस्वी का विलोम है आपका निस्तेज, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, बिल्कुल आपकी 52 है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, बिल्कुल आपका 4 है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हंस पद का चिन्ह है। आपका हंस पद का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये आपका हंस पद होता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अर्ध संवर्त स्वर है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ए से डी और से औरत वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। आप देखिए बोल के आपके कंठ से कौन सा सही आवाज आता है। ऑप्शन ए कुर्सी, बी मेज, सी खड़क, डी दवात। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, खड़क। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, ये आपका मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है।
बिल्कुल आपका दंत के आधार पर होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतोष्ठ के से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं, बिल्कुल आपका फ और व है। क्वेश्चन नंबर 44, संयुक्त स्वर हैं, बिल्कुल देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। नेक्स्ट है 45, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है, बिल्कुल आपका 4 हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन, श, श, ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं आपका स्पर्शी और संघर्षी, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, बिल्कुल आपका वाचन शिक्षण के द्वारा और लेखन शिक्षण के द्वारा, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया, तो ये क्या गया है आपका, बिल्कुल बी, ग्रिएशन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं, तो बिल्कुल आपका 18 बोलियां प्रचलित हैं। नेक्स्ट है वर्ण द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 64, अहि शब्द का अर्थ है, तो अहि आपका होता है सर्प यानी कि सांप। ये देखिए सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं, इसलिए आपको ये एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है कोई भी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम होता है आपका जंगम, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका बीटीसी 2016 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, कुमुदिनी। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको, श्रृंगार, ऐसे बनता है आपका श्रृंगार, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? बिल्कुल आपका सुमित्रा नंदन पंत का ये कथन है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल वर्ण है आपका। क्वेश्चन नंबर 71, वर्णमाला का आशय है, जो बिल्कुल आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह से, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। 72 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, आपका मानी जाती है 52, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, अयोगवाह है आपका विसर्ग, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 74 है, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का घोतक है, तो बिल्कुल आपका अल्प विराम, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि घोतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है, तो बिल्कुल ये लगता है आपका विस्मयादक बोधक चिन्ह। इसको ये चिन्ह आपका इस तरीके से बनता है, यहाँ देखिए साइड में ऐसे करके पॉइंटग्राम लगा के उसके नीचे बिंदी लगाई जाती है, ये आपका विस्मयादक, यानी कि आश्चर्यजनक होता है, कोई भी आश्चर्य की बात कही, जैसे वाह, ओ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं OMG, हुर्रे, इस तरीके से वर्ड्स हिंदी में भी होते हैं, हो, हाय, इस तरीके से अचानक चौंक जाना, हाय जिसे बोलते हैं कोई, हाय ये क्या हो गया, इस तरीके से, तो ये हमारा वर्ड कायम आ जाता है। जब ऐसे वर्ड बोलते हैं तो इसके बाद विस्मयादाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है, बिल्कुल आपका लाघव चिन्ह अपनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द से अर्थ को स्पष्ट कराने के लिए अपनाया जाता है कोष्टक का चिन्ह, कोष्टक आपके ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है, तो आपका ये प्रश्न सूचक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो बिल्कुल आपका ब राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा, ब आपकी अंतस्थ व्यंजन नहीं है।
11 11 होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही। क्वेश्चन नंबर 80, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है बिल्कुल आपका एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। ऑप्शन ए अवबोध की दृष्टि से, बी ज्ञान की दृष्टि से, सी ए व दोनों, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका अवबोध की दृष्टि और ज्ञान की दृष्टि, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके आ जाएंगे सी वाले ऑप्शन में, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन शिक्षण की विधि है। तो वाचन शिक्षण विधि आपकी संप्रेषण विधि और अनुकरण विधि, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास, यानी कि दोनों ऑप्शन राइट होंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन शिक्षा की प्रमुख विधि है। तो बिल्कुल लिखने का कौशल, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 85, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। बिल्कुल आपका बोलने के कौशल, पढ़ने के कौशल, सी ऑप्शन में दिया आपका ए एंड बी दोनों। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल आपका आपका ह्रस्व स्वर नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य अलव व्यंजन कहलाते हैं। मैं इतनी देर से आपको काफी बार पढ़ा चुकी हूँ, तो आपका अंतस्थ व्यंजन है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज शब्द का अर्थ होता है। द्विज आपका पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है और दांत भी होता है, इनमें से सभी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आपसे ऑप्शन दिया चित्रलिपि, बी ऑप्शन दिया वनलिपि, सी ऑप्शन दिया आपका अक्षरलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 90 पर, जंगम का विलोम शब्द है, तो बिल्कुल स्थावर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 91, अनुग्रह शब्द का विलोम, अनुग्रह का मतलब होता है विग्रह, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, अब्ज शब्द का अर्थ है। बिल्कुल आपका अब जो होता है शंख का भी, कमल का भी और कपूर का भी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, कैसे मैथक के व्यंजन कहलाते हैं। आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो बिल्कुल आपका उर्वशी आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी, प्योधी, उद्दी आपका समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो बिल्कुल आपका ग्रीजेस आपका हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए महाश्वेता, बी ऑप्शन विनापनी, सी ऑप्शन भारती, डी ऑप्शन पद्मा। तो आपका देखिए बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पद्मा आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो बिल्कुल आपका निशाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनेश, प्रभाकर, दिनकर, सूरज, दिवाकर, ये सब आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल आपका मंजूषा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 99, उज्जवल का समानार्थी है। तो बिल्कुल आपका धवल हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 100, ऊर्जा का समानार्थी है। तो बिल्कुल आपका औज है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। 101वां क्वेश्चन है आपका, कतिपय का समानार्थी। तो बिल्कुल कतिपय होता है आपका कुछ, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 102, अर्धविराम होता है पूर्ण विराम से कम, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, विराम यानी कि स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम से अभिप्राय है। बिल्कुल आपका पूरी तरह रुकना, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु का विलोम। तो बिल्कुल लघु का विलोम होता है आपका गुरु, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, पर्वत का समानार्थी है। तो बिल्कुल कूट आपका पर्वत का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल आपका शांति आकाश का पर्यायवाची नहीं है। व्योम होता है, दिव होता है, पुष्कर होता है, शून्य भी आपका आकाश का पर्यायवाची होता है, आसमान होता है,
नेक्स्ट है दिन का विलोम, तो दिन का विलोम हो जाएगा आपका रात, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 109, आनंद का पर्यायवाची है प्रमोद, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 110, इंद्र का पर्यायवाची है बिल्कुल आपका पुरंदर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 111, तरंग का पर्यायवाची है बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृमि। नेक्स्ट है दास का पर्यायवाची है, दास होता है आपके क्या, सेवक, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, विभावरी का पर्यायवाची है तो बिल्कुल आपका छनदा है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल आपका अनिल आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपके साथ। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।